Hello friends, welcome back to our interview preparation series day 3. So today we are going to solve another important coding question which is check the entered number is prime or not. Okay, so ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और वेरी सिंपल क्वेश्चन है. ठीक है, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं. सो देखो मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाया है प्राइम चेक नाम से. ठीक है, यहाँ पे मैं एक नंबर डिक्लेयर करता हूँ लाइक इंट नम इक्वल टू 7. सो देखो अभी पहले हम समझेंगे कि ये प्राइम नंबर क्या होता है. ठीक है, बहुत से बच्चों को नहीं पता क्यों, और पता है तो हम रिवाइज कर देंगे. ठीक है, सो चलो प्राइम नंबर मतलब ऐसा नंबर जिसको सिर्फ मतलब डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, मतलब ऐसा नंबर जो विच इज़ डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, मतलब ऐसा नंबर जिसको सिर्फ 1 और उसी नंबर से डिवाइड किया जा सकता है. ठीक है, सो हमारे पास ऐसे बहुत से नंबर्स है. फॉर एग्जांपल 1 है, 2 है, 3 है, 7 है, इस तरह से. ठीक है, ऐसे नंबर्स है जिनको हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स कहते हैं. ठीक है, सो चलो कोडिंग स्टार्ट करते हैं. देखो मैंने यहाँ पे एक नम नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है. इसको आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं. जस्ट टेस्ट करने के लिए हमने नम इक्वल टू 7 लिया है. ठीक है, चलो अभी मुझे यहाँ पे एक बुलियन वेरिएबल चाहिए, तो मैंने यहाँ पे बुलियन वेरिएबल लिया इज़ प्राइम. देखो बुलियन वेरिएबल क्या होता है, इसके अंदर सिर्फ हम 2 ही वैल्यूज़ एक्सेप्ट कर सकते हैं, ट्रू और फॉल्स, इस तरह से. ठीक है, सो चलो एक बुलियन वेरिएबल मैंने यहाँ पे लिया, इसको मैंने असाइन कर दिया ट्रू. ठीक है, इसको इनिशियलाइज कर दिया मैंने ट्रू से. यहाँ पे मुझे चलाना है एक फॉर लूप. सो देखो फॉर लूप के अंदर पहले मैं यहाँ से आई से स्टार्ट करूँगा, इंट आई इक्वल टू 2. अब यहाँ से 2 से क्यों मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि यहीं पे मैंने बताया है कि अ नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ. ठीक है, तो यहाँ पे 1 को नहीं लेंगे. अगर हमने यहाँ पे 1 को लिया तो हमारा आउटपुट रॉन्ग आ जाएगा. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इंट आई इक्वल टू 2 लिया. अब मुझे कंडीशन लगानी है. देखो सो मुझे कंडीशन लगाने के लिए आई इज़ लेस देन और इक्वल टू मुझे लगाना पड़ेगा नम. ठीक है, नम लगाएंगे हम यहाँ पे, और नम डिवाइड बाय 2 लगाएंगे. अब नम डिवाइड बाय 2 क्यों लगाया, सो देखो इससे हमारी क्या होती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी प्रोग्राम की इंक्रीज़ होती है. ठीक है, सो देखो ऐसा क्यों किया, क्योंकि किसी भी नंबर का जो फैक्टर है उसके हाफ मतलब उसके आधे से बड़ा नहीं होता ना. अगर कोई भी नंबर है 7 है तो उसके जो फैक्टर्स है मिनिमम उसके फैक्टर्स का मैक्सिमम उसके फैक्टर्स कहाँ तक होंगे, 3 तक होंगे. अगर 10 है मेरे पास तो उसके मैक्सिमम फैक्टर्स कहाँ तक होंगे, 5 तक होंगे. 6 से उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिया है, नम डिवाइड बाय 2 लिया है. ठीक है, अब देखो आगे आई प्लस प्लस, इस तरह से. अब देखो यहाँ पे मुझे एक कंडीशन लगानी है, इफ़ नम मॉड 2 इक्वल्स टू नम मॉड आई लगाएंगे हम यहाँ पे. नम मॉड आई इक्वल्स टू 0 अगर है तो यहाँ पे मेरे पास जो ऊपर मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया है इज़ प्राइम, इसकी वैल्यू क्या कर दो, इसकी वैल्यू कर दो फॉल्स. ठीक है, इसकी वैल्यू क्या कर दी हमने, इसकी वैल्यू कर दी फॉल्स. यहाँ पे कुछ गलत हुआ, हाँ अभी ठीक है. अब देखो ये लॉजिक क्या करेगा हमारा, यहाँ पे नम की वैल्यू है 7. ठीक है, ऐसा कंसिडर करो अभी के लिए नम की वैल्यू 7 है. ये क्या करेगा, 2 से स्टार्ट करेगा, और 2 से स्टार्ट करके ये हर एक इटरेशन में इस 7 को इस आई में जो कुछ भी वैल्यू आएगी 2, 3, 4, 5 उससे डिवाइड करता चला जाएगा. ठीक है, और अगर डिवाइड हुआ मतलब यहाँ पे किसी भी नंबर से इस नम को डिवाइड होता है तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, इज़ प्राइम इक्वल टू फॉल्स. अगर किसी भी नंबर से डिवाइड हुआ तो नंबर प्राइम नहीं है. ठीक है, कौन सा, ये जो नम है वो प्राइम नहीं है, और यहीं पे हम प्रोग्राम को ब्रेक कर देंगे. ठीक है, इससे हमारे आगे के जो इटरेशंस है ना वो वहाँ पे बच जाएंगे. फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे लिया 10 तो ये क्या करेगा, ये 2 से स्टार्ट किया है, तो 2 से अगर स्टार्ट किया है तो ये यहाँ पे पहले क्या कर देगा, ये जो 2 है वो इस 10 को डिवाइड कर देगा और यहीं पे हमारे प्रोग्राम को स्टॉप कर देगा. ठीक है, अब मैं यहाँ पे फिर से चेंज करता हूँ 7, इस तरह से. ठीक है, अब देखो यहाँ से मैं बाहर आता हूँ फॉर लूप से, और यहाँ पे मैं कंडीशन चलाऊँगा. क्या होगी कंडीशन, इफ़ इज़ प्राइम. अब इफ़ इज़ प्राइम का मतलब क्या होता है, ये कुछ इस तरह से हम कह सकते हैं कि इज़ प्राइम क्या है, ट्रू है. तो
हम इसको ऐसे लिखते हैं जावा में, ठीक है। सो देखो इफ इज़ प्राइम अगर है तो यहाँ पे क्या कर दो, यहाँ पे बता दो नंबर इज़ प्राइम, और कौन सा नंबर है हमारे पास, नम है, तो मैंने यहाँ पे नम को प्रिंट कर दिया। एल्स में फिर से मैंने मैसेज प्रिंट किया नंबर इज़ नॉट प्राइम, और यहाँ पे मैंने वो जो नंबर है उसको यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। देखो अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे प्रोग्राम को। देखो इसका आउटपुट मुझे क्या मिला, इसका आउटपुट मुझे मिला नंबर इज़ प्राइम, और वो जो नंबर है यहाँ पे प्रिंट हुआ है। अब देखो यहाँ पे मैंने नंबर चेंज कर दिया 10, और इसको फिर से एग्जीक्यूट कर दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा नंबर इज़ नॉट प्राइम, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि नंबर प्राइम है या नहीं है, ठीक है। सो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं डे 4 में एक अगले इंटरेस्टिंग कोडिंग क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।